हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 40 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डिप नी के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल आ रहा है मेरा 6 इंच पर। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका चौथा आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसे हमें बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। बैक नेक का विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से राउंड शेप निकाल रही हूँ मैं। ऐसा नेक का शेप दे देना है और हमने जैसे नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हमें नेक को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है अस्तर के बराबर से ही। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हम अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको बाहर की तरफ करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेंगे। अस्तर के ऊपर से ही स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद एक रोपी स्टिच कर लेते हैं। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच करते हुए मेन फैब्रिक अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक अस्तर के बाहर आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर से ही। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो 1 इंच की मार्जिन के लिए छोड़ा था हमने, बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स दे दी है। अब कपड़े को हम नीचे से सीधा कट कर लेंगे, थोड़ा छाट लेंगे साइड से। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है और हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर में मैंने ये जरी का फैब्रिक लिया है और उसका 2.5 इंच का हमें स्क्वायर रेडी कर लेना है। डिजाइन के लिए हम स्क्वायर रेडी करेंगे, इसकी हमें डिजाइन बनानी है। सिंपल ही लेस की डिजाइन रख रही हूँ मैं। देखिए ऐसे स्क्वायर में मैंने ये जरी का फैब्रिक का स्क्वायर रेडी कर लिया है। अब इसको हमें बराबर सेंटर से अटैच कर लेना है। तो अटैच करने से पहले हम नेक का बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे। एक लाइन ड्रॉ करते हुए बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बराबर से अटैच करनी है। तो उसके पहले हम नेक के बराबर से एक लेस अटैच कर लेंगे। सबसे पहले नेक को लेस अटैच कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। ये लेस हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने जो स्क्वायर रेडी करके रखा था उसको बराबर से सेंटर से पिनअप से अटैच कर लेना है और नीचे साइड में हमें इसको लेस अटैच करेंगे। अब हमें डिजाइन के साथ लेस अटैच करनी है, तो 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी के बराबर से हम लेस अटैच कर लेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की उसी के बराबर से रखते हुए हमें लेस को अटैच कर लेना है। फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच करेंगे तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ से हमें लेस को फोल्ड करते हुए कमर की तरफ ले जाना है। तो फोल्ड भी हम लेस को फिनिशिंग के साथ करेंगे तभी हमारे लेस की और नेक की फिनिशिंग आएगी। देखिए इसी तरह से हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। अब ऐसी ही डिजाइन हमें दूसरे साइड में भी बना लेनी है। जो हमने 1 इंच पर लाइन ड्रॉ की उसी लाइन के ऊपर हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। लेस हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे और कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर की तरफ हमें लेस ले आनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी उसको स्टिच कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।